हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 18 अगस्त 2025 को आपका आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का जो पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्टों में टोटल जो आपके 75 एमसीक्यू पूछे गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस के, वो सारे प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। जिनका भी कल 19 तारीख और 20 तारीख को पेपर है, वो सारे जने इस वीडियो के सारे प्रश्न याद करके जाना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो आपका शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पूरा पेपर देखना है बिना स्किप किए हुए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले आज अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में करेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। और पूरा पेपर एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स द अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज़ कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आप एटीएम मशीन से 500 रुपये निकालते हैं, लेकिन एटीएम मशीन आपको 5000 रुपये दे देती है। निम्नलिखित में से नैतिक रूप से हमें क्या करना चाहिए? You withdraw 500 rupees from an ATM. The ATM machine gives out you 5000 rupees. Which of the following would you be ethically correct? देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? मेक ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करनी चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। पूरा का पूरा यही प्रश्न आपके शिफ्ट में आने वाला है, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और किसी भी ट्रेड में कर रहे हैं आईटीआई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? विच वन इज़ ए सोशल नेटवर्किंग साइट? देखिए, जो आपका फेसबुक होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, मैसेंजर, ट्विटर, ये सभी क्या होते हैं? सोशल नेटवर्किंग के साइट होते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ इन पेसिव वॉइस? निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा होता है? तो यहाँ पे पेसिव वॉइस आपको बताना है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये क्या है? एक पेसिव वॉइस है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा ए, बी और डी, ये तीनों क्या है? आपके एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल? कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं होता? देखिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपकी जो आधार कार्ड है, व्यक्तिगत पहचान, वो होनी ज़रूरी है। वीज़ा होना ज़रूरी है। पासपोर्ट होना ज़रूरी है अगर हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल ज़रूर नहीं होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्मार्ट में ए का मतलब क्या होता है? स्मार्ट शब्द में ए का मतलब होता है अचीवेबल। क्या होता है? अचीवेबल होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब? कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो आपका सिरोसिस, लिंक्डइन, नौकरी.com, ये तीनों ही जॉब्स के लिए वेबसाइट है। ट्विटर एक जॉब प्रोफाइल वेबसाइट नहीं है, ये क्या है? एक सोशल मीडिया का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं? समय प्रबंधन। कंप्लीट योर टास्क इन ऑन टाइम, अपना कार्य जो है वो समय पर पूरा करना, ये क्या कहलाता है? समय प्रबंधन कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण देता है। जो प्रियम्बल होता है ना, प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसके उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में बताता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसे बोलते हैं इक्विलिटी यानी कि समानता। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए डोंट ऑफ डिस्कशन एथिक? चर्चा शिष्टाचार में डोंट क्या है? आर्ग्यू अननेसेसरी,
अनावश्यक बहस करना किसी के साथ, ये क्या है, चर्चा में डोंट है ये। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन याद करना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में, जिनका भी एग्ज़ाम है आगे, सभी ग्रुप में इसको शेयर कर देना। रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज़ द ऑड वर्ड। यहाँ पे आपको विषम शब्द चुनना है। प्लीज़, थैंक्स, सॉरी, ये तीनों क्या है, भावनात्मक शब्द है, ठीक है। वहीं पेपर क्या है, पेपर का मतलब होता है कागज़, क्या होता है, कागज़ होता है। तो ये इनसे अलग शब्द है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, विच इज़ नॉट द ऑनलाइन पेमेंट ऐप। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, ये तीनों से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी कहीं से भी। और इंडिया पे नाम से कोई भी भुगतान ऐप नहीं है। इसके अलावा भीम यूपीआई आपको मिल जाएगा, एचडीएफसी का मिल जाएगा, एक आपको जैसे भारत पे नाम से भी यूपीआई पेमेंट होता है, पर इंडिया पे के नाम से अभी तक कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का ऐप नहीं आया है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेज ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। हिंदी में बोलें तो इसको बोलेंगे हिंदी में विस्मयादिबोधक। क्या बोलेंगे, विस्मयादिबोधक। इंग्लिश में बोलेंगे इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन इज यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। आपने ग्राहक को बधाई दी है ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए, आपको निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग करना चाहिए। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ये हमें उपयोग करना है कथन का जब भी हम अपने ग्राहक को बधाई दी है ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज। प्रश्न का उत्तर देने का अच्छा तरीका क्या है, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज येस लेट्स स्टार्ट। इसमें आएगा येस लेट्स स्टार्ट। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज ए सर्च इंजन। कौन सा इनमें से एक सर्च इंजन है। जो गूगल होता है, गूगल क्या एक सर्च इंजन है। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था आपको मालूम है, बीइंग था। कौन सा था, बीइंग। बीइंग ये पहला दुनिया का सर्च इंजन था। अभी वर्तमान में गूगल जो है वो सबसे बड़ा सर्च इंजन है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सीपीयू क्या होता है। देखिए सीपीयू जो है ना, कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो उसका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम नियंत्रण इकाई बोलते हैं, एक होता है एएलयू। एएलयू का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इससे दोनों से मिलकर बना होता है सीपीयू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका ये होगी, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाना। एक व्यक्ति की आय कितनी है उसमें सुधार लाने का काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव ये आपके कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू डू इज। क्या करने की क्षमता होती है, जॉब करने की। तो यहाँ पे काम आएगा, क्या आएगा, काम करने की क्षमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक संयोजन नहीं है, विच वन इज नॉट ए कंजंक्शन। अब यहाँ पे कंजंक्शन में आपका और होता है, बट होता है, एंड भी होता है। वहीं जो ऑन होता है ना, ये आपका कंजंक्शन नहीं होता, ये एक प्रेपोजिशन होता है। ऑन क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम मोडेम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोडेम युक्ति जो होती है ना, ये हमारे कंप्यूटर को सीधी टेलीफोन लाइन से जोड़ देता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण देना, समर्पण को क्या कहेंगे, कमिटमेंट बोलेंगे, कमिटमेंट। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले शिफ्ट में जो आपसे 1 से 25 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था पिन का मतलब क्या होता है, PIN, पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर्च इंजन वाला, अभी फर्स्ट शिफ्ट में करवाया था, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन ये रिपीट होगा। पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ये सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया है। गूगल होता है एक सर्च इंजन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सी हैज़ हर्ट, रिक्त स्थान में आपको उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम भरना है। सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा। अब यहाँ पे हर सेल्फ ही क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, सी का मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हर सेल्फ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई करना चाहिए, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशंस प्रॉब्लम्स, आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप, पूछें, वर्गीकृत करें, अधिनियम, अनुवर्ती कार्रवाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन समवन सेज थैंक यू शुड रिप्लाई एंड से, जब कोई आपको थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब में देना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन सेल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, प्रश्न का उत्तर देने का अच्छा तरीका क्या होता है, सेल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, इसमें आएगा येस लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट शिफ्ट में अभी मैंने आपको करवाया है, सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो गया। बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और आपका शिफ्ट में जो एग्जाम होगा उसमें यही सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन पास्ट 5 ईयर्स, जो नौकरियां पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वो कौन सी नौकरियां हैं, STD बूथ वाली। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म सर्च, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, इन तीनों में हम अपनी जो है ना ऑनलाइन सर्च करते हैं जॉब के लिए। वहीं स्नैपचैट मैंने आपको अभी बताया था ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। CPU ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्दों के निकटतम सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित कीजिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, टीचर, स्कूल, वर्कड, CAS। तो इसमें जब हम इसको रीअरेंज करेंगे ना तो ये बनेगा सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वह एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त में बताता है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो गया है। प्रियम्बल, प्रस्तावना में ये उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है संविधान के अंदर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को हम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, विनिर्माण उद्यम कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब करते हैं, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, स्थानों के नाम, व्यक्तियों के नाम, एक वाक्य की शुरुआत, सभी में हम बड़े अक्षर का प्रयोग करेंगे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको करवाया था फर्स्ट शिफ्ट में, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करना, ये समय प्रबंधन में आता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक बाइट में होता है 8 बिट्स, कितना होता है, एक बाइट में हो जाएगा आपका 8 बिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू एडिकेट में डूज क्या होता है, विच वन इज ए डूज फॉर इंटरव्यू एटिक। तो यहाँ पे आपका काम अप्रोच होना, ठंडा दिमाग रखना, एक तरह से आप बोल सकते हो उसको, ये आपका इंटरव्यू में डूज है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है, विच वन इज ए बैरियर टू स्पीकिंग, बोलने में बाधा क्या डालती है, नर्वसनेस। जब भी आप घबराए हुए होते हैं, घबराहट जिसको बोलते हैं, यानी कि नर्वस होते हैं, तो उस समय आपको बोलने में कठिनाई होगी, बाधा होगी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूसेस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बस्टर।
उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। इसमें से आपका जो स्ट्रेस बस्टर नहीं है वो ये है कि लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये आपके स्ट्रेस बस्टर में नहीं आता, ये आपका स्ट्रेस और बढ़ाता है, तनाव बढ़ाता है। वहीं अगर देखिए संगीत को सुनना, लिसनिंग टू म्यूजिक, गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर बिस्तर पे जाना, बागवानी करना, खेती करना, ये सभी क्या है आपके स्ट्रेस बस्टर में आते हैं, ये आपके स्ट्रेस तनाव को कम करते हैं। तो इन तीनों में तो तनाव कम हो रहा है। ए नंबर ऑप्शन, लंबे समय तक समस्या के बारे में ही सोचते रहना, उससे आपका तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा, इससे स्ट्रेस और ज़्यादा होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव ए वर्ड फाइल इन एमएस वर्ड। इसके लिए हम करते हैं Ctrl+S का यूज़। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, किसी को भी अपना पासवर्ड बता देना, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, ये आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं आता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सेम सिचुएशन पीपल, ये आपको मैंने अभी फर्स्ट शिफ्ट में कराया था, समानता बोलते हैं इक्विलिटी इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एथिक, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा कार्यालय का शिष्टाचार है। एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, ये आपका एक अच्छा ऑफिस का एथिक होगा, अच्छा कार्यालय शिष्टाचार में आता है ये। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्वॉट में आपका जो जोड़ी सहायक होती है वो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी उसको कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या होता है, इसमें एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी इसको बोलते हैं। इट इज़ ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान ये होता है कि इसकी एक बार अगर आपको लत लग जाती है, बुरी आदत लग जाती है, तो ये जल्दी से छूटता नहीं है। ये क्या होता है, एक मेक एडिक्टिव, ये आपको आदत लगवाता है, ये इसका एक नुकसान है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 से 25 क्वेश्चन हमारे सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। 1 से 25 क्वेश्चन अब अपने करेंगे तीसरे शिफ्ट में। तो तीसरे शिफ्ट में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, ये मैंने आपको अभी करवाया था फर्स्ट शिफ्ट में, ये तीसरे शिफ्ट में फिर से आया है। इसमें आएगा हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछा था, प्रस्तावना होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी, समथिंग इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, दे आर गुड फ्रेंड्स, क्या आएगा, खालिस्तान में आएगा आर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये अभी मैंने आपको करवाया था, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, ये क्या है, इंटरव्यू एडिकेट में डोंट है। लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, नौकरी के लिए हमें झूठ बोलना अपनी क्षमताओं के बारे में, ये गलत है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, स्मार्ट में एम का मतलब होता है मेजरेबल, क्या होता है, मेजरेबल होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिन का मतलब मैंने अभी आपको सेकंड शिफ्ट में बताया था, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देख सकते हैं लगभग क्वेश्चन आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों के रिपीट ही हो रहे हैं एक दूसरे शिफ्ट से। ओड का मतलब यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में करवाया था, पेपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। प्लीज़, सॉरी, थैंक्स, ये सारी एक जैसे शब्द है, पेपर इनसे अलग है। सर्च इंजन गूगल होता है, ये भी कर चुके हैं अपने। पेस्ट कमांड Ctrl+V से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। Ctrl+X से हम कट करते हैं, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+A से हम क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं सभी टेक्स्ट को। स्वॉट में आपको स्वॉट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये इसका फुल फॉर्म है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है चूज़ द करेक्ट, यहाँ पे आपको बताना है कि रोहन के बाद सही विराम चुनें, कौन सा यहाँ पे विराम आएगा। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, अल्प विराम, कोमा लगेगा बीच में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, व्यक्ति को आपको मित्रतापूर्ण तरीके से देखना चाहिए। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। अभी मैंने आपको बताया था, एक को पोशाक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, औपचारिक रूप से, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
ये वाला भी क्वेश्चन अभी करवाया था। शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, येस लेट स्टार्ट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। ये वाला भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में अभी करवाया था, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन अभी किया था हमने, कंट्रोल यूनिट और एएलयू से मिलकर बनता है आपका सीपीयू, जिसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ये वाला भी क्वेश्चन अभी किया था, जो एसटीडी बूथ है, ये पिछले 5 वर्षों में पुरानी होने वाली नौकरियां हैं, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन अभी किया था हमने, ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म इनमें से स्नैपचैट नहीं है, इंडीड, लिंक्डइन, ग्लासडोर है। स्नैपचैट एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कठिन कौशल 60 WPM टाइपिंग स्पीड, ये हार्ड स्किल में आता है, कठिन कौशल में, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसके अलावा लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता होती है, मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक व्यक्तियों के लिए, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरिए, वेयर आर यू गोइंग, क्या आएगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पे जा रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए हम Ctrl+U का यूज़ करेंगे, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक होता है रोम, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। लास्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये देखिए आज के हमारे जो 75 क्वेश्चन पूछे गए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का ये पेपर था, मैंने आपको सारा पेपर करवा दिया। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने याद कर लिए हैं। जिनका भी आगे एग्जाम है, ये वीडियो को बार बार देखना जब तक कि ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे रिपीट करके, तो सारे प्रश्न एक बार याद कर लेना एग्जाम से पहले, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों की मदद करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।